सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम पढ़ेंगे चालन, संवहन और विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आज समझेंगे कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तो चालन का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कोई छड़ है, हमारे पास इसको हम गर्म करते हैं। कोई भी छड़ है, मेटल की छड़ है, जैसे हमने यहाँ एक तपेली ले रखी है, तो इसको यदि अपन ने गर्म किया है तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होते होते हैंडल भी गर्म हो जाएगा इसका, और यहाँ तक ये हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी हीट ट्रांसफ़र एक स्थान से जब दूसरे स्थान होती है, ऊर्जा का या ऊष्मा का जो संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसके लिए तीन मेथड है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए, ले जाने के लिए तीन विधियाँ होती हैं। पहली विधि हम देखेंगे चालन, दूसरी देखेंगे हम संवहन और तीसरी देखेंगे विकिरण। तो चालन, संवहन, विकिरण क्या होती है? ऊर्जा या हीट को, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तीन अलग अलग टाइप्स की, तीन अलग अलग प्रकार की विधियाँ होती है, जिसको हम चालन, संवहन और विकिरण के नाम से हम जानेंगे। अब ये अंतर क्या होता है इन दोनों तीनों के भी डिफरेंस, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालन की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जैसे मान लो कोई मेटल की छड़ है, धातु की छड़ है, उसको यदि अपन गर्म करेंगे तो एक सिरा गर्म किया तो गर्म होते होते एक स्थान से दूसरे स्थान तक गर्म होते होते चले जाता है। तो ये जो विधि होती है, इस विधि को हम बोलते हैं चालन। चालन में क्या होगा कि मान लो कोई छड़ है धातु की, मेटल की, उसको हम एक सिरा गर्म करते हैं, तो वो गर्म होने के बाद में क्या होगा, उसके कण, पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते, कंपन करते हैं। उस कंपन के कारण से वो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, वो तो क्या करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करते, कंपन करते, और उस कंपन के कारण से ऊर्जा का या ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाता है, यानी गर्म हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी होती है संवहन। संवहन में क्या होगा कि मान लो कि जैसे आग है, तो इसकी आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जैसे पानी को हमने गर्म किया, तो संवहन में, कन्वेक्शन में क्या होता है, संवहन में जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो ठंडे अणु होंगे नीचे वाले, वो गर्म होकर ऊपर आते जाएंगे। जैसे यहाँ बताया, ये ठंडे अणु गर्म होकर ऊपर आते जाएंगे, ठंडे अणु गर्म होकर ऊपर जाते हैं। तो ये जो ठंडे अणु जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो कोल्ड पार्टिकल होते हैं, ठंडे अणु जो होते हैं, ये नीचे से गर्म होकर ऊपर आते हैं, नीचे से गर्म होकर ऊपर आते हैं। तो ये नीचे से ऊपर वाले पार्टिकल अपना स्थान जो छोड़ रहे हैं, नीचे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो मेथड होती है जिसमें कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, मतलब नीचे से गर्म होकर ऊपर आते जाएंगे, तो ये विधि जो होती है वो कहलाती है हमारे पास संवहन या कन्वेंशन मेथड कहलाती है। तीसरी विधि होती है रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या होगा कि मान लो कि सनलाइट से, सूर्य से प्रकाश सीधा हमारे तक आ रहा है, तो ये रेडिएशन के माध्यम से आता है। जैसे मान लो कि अपन जैसे गर्म किया, गर्म करने के बाद जब अपन हाथ में आसपास रखते हैं तो अपने को हीट लगती है, गर्माहट लगती है। तो ये गर्माहट क्यों लगती है कि ये हमारे पास इससे रेडिएशंस आते हैं। ये रेडिएशंस जो होते हैं विकिरण कहलाते हैं, जिसको हम विकिरण के नाम से जानते हैं। तो ये अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहीं से क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये तीन तरह के हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये तीन तरह के मेथड हो गए। जैसे कि एग्जांपल यदि अपन ले लें, मान लो कि एक लाइन मतलब बच्चों की एक लाइन है, उस लाइन में शुरू वाले लड़के को हमने एक बॉल दे दी, वो बॉल आखिरी वाले लड़के तक पहुंचाना है, तब उसको हम कैसे पहुंचाएंगे? तो एक मेथड हो सकती है कि पास वाला जो शुरू वाला बालक होगा पास वाले को देगा, पास वाला दूसरे पास वाले को देगा, और इस तरह से एक के बाद एक वो आखिरी लड़के तक वो बॉल पहुंच जाएगी। एक मेथड तो ये हो गई, यानी पार्टिकल क्या करता है, अपना स्थान नहीं छोड़ता है और वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, यानी बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो एक विधि ये होगी। ये जो विधि होती है इसको हम बोलते हैं चालन, जिसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो पहले वाला लड़का है वो उठ के सीधा आखिरी वाले को बॉल दिया है, मतलब वो वहाँ से अपना स्थान छोड़कर सीधा एनर्जी कहाँ पहुँचा दे, आखिरी वाले बच्चे तक पहुँचा रहे हैं, बॉल वहाँ तक पहुँचा रहे। तो ये दूसरी मेथड होगी उस बॉल को वहाँ तक पहुँचाने की। तो ये कहलाती है हमारे पास कन्वेक्शन, यानी स्थान छोड़ देगा वो और वो खुद वहाँ चले जाएगा।
तो ये कहलाती है हमारे पास संवहन विधि कहलाती है। और तीसरी मेथड ये होती है कि मान लो वो बाल वहीं से फेंक के आखिरी वाले बच्चे तक पहुंचा देगा, यानी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, लेकिन एनर्जी को यानी बॉल को वहाँ से वो थ्रो करके उसके पास पहुंच जाएगी। तो ये 3 मेथड जो होती है, अब एक एक करके तीनों में हम अंतर देखेंगे। तो पहला, ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो कंडक्शन होता है, चालन होता है, उसके लिए मीडियम आवश्यक है। बिना मीडियम के कोई गर्म नहीं होगा, स्थान ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। इसी प्रकार संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इन दोनों में मीडियम जरूरी है, माध्यम आवश्यक हो। और विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सनलाइट से, सूर्य से प्रकाश हमारे तक आता है, बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, फिर भी हमारे तक प्रकाश आ जाता है। तो पहला अंतर क्या है, इन दोनों माध्यम की आवश्यकता होगी, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, ऊष्मा एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। पार्टिकल्स जो है, ऊष्मा जो होती है, एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देता है और ऊष्मा का आदान प्रदान आगे तक हो जाता है। कण स्वयं अपना ऊष्मा ग्रहण करके स्रोत के पास चले जाता है, वो खुद गर्म होकर दूसरी जगह चले जाता है, स्रोत के पास चले जाता है। और इसमें क्या होता है, कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। कण रहते हैं, पार्टिकल है तो रेडिएशन चलते, विकिरण चलते। तीसरा, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, जैसे मैंने बताया, वो आगे पीछे वाइब्रेट करते रहेंगे, वो अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। इसमें कण अपना स्थान छोड़ देंगे, नीचे से गर्म होकर ऊपर आ जाएंगे, और इसमें कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का संचरण मार्ग सीधे सभी ओर हो सकता है, यानी इसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है, जैसे हमने यहाँ बताया हीट जो इसमें जाएगी, सभी दिशाओं में चली जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, सभी दिशाओं में ऊष्मा का संचरण होता है। और इसमें संवहन में क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है, टेढ़े मेढ़े पथ से ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या संचरण होता है। तो इसमें किसी भी दिशा में ऊष्मा अनियमित किधर भी जा सकती है। इसमें ऊपर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और इसमें सीधी सरल रेखा में होता है कि प्रकाश विकिरण जो रेडिएशन होता है सीधी सरल रेखा में चलता है। ऊष्मा संचरण की गति धीमी होती है, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गर्म होगी, क्योंकि विधि मेथड जो होती है धीरे धीरे होती है। इसी प्रकार से संवहन भी धीरे धीरे होगी, यानी जो मेथड होती है स्लो होती है, धीरे होती है। दोनों, जिसमें भी धीरे संचरित होती है, इसमें भी धीरे संचरित होती है। ये तेज गति से होती है, प्रकाश की चाल से, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। बहुत तेज गति से रेडिएशन चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। ये धीमी दोनों मेथड कैसे होती है, धीमी होती है, ये बहुत फास्ट होती है। इन तरंगों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई तरंग नहीं होती, इसमें पार्टिकल्स होते, कण होते, ध्यान रखें, इन दोनों में कण होते हैं, और इसमें तरंग होती है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसमें जब ये कंडक्शन होता है तो माध्यम गर्म हो जाता है, इसमें भी माध्यम गर्म हो जाता है, और इसमें माध्यम गर्म नहीं होता, क्योंकि सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, और माध्यम गर्म नहीं होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।